मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देना। यह एक छोटी सी चीज 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। पूरा परिवार बैठे बैठे धन खाएगा और आपके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। देखिए, मौनी अमावस्या साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। जी हां दोस्तों, जो जातक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लेगा, उसकी किस्मत पलटते वह अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि आज जिस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, वह उपाय न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और न ही किसी पुराण मिलेगा, क्योंकि यह उपाय प्राचीन काल में कुछ विशेषज्ञों ने एवं ऋषि मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हां दोस्तों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा उपाय आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जो उपाय आज मैं आपको वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल में बताने वाला हूं। आखिर गाय को ऐसी कौन सी चीज खिलानी है, कैसे खिलानी है, कब खिलानी है, और खिलाने के बाद हमें कौन से संकल्प और कौन से नियमों का पालन करना है, और उस उपाय से संबंधित हमें क्या सावधानियां बरतनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो उपाय वही लोग करेंगे जो अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या एक बहुत खास मौका है और इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे तीज, त्योहार, व्रत और उपवास मनाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्रों में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है और कुछ ऐसी विशेष अमावस्या भी बताई गई है कि अगर इन अमावस्या के दिन हम कुछ कर्म कर ले तो हमारी पूरी जिंदगी पलट जाती है। तो ठीक उसी तरह मौनी अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक भरा हुआ एक पर्व है। यह दिन विशेष रूप से मौन तप, आत्मचिंतन और पुण्य कर्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अमावस्या को आती है और इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में गिना जाता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग क्या समझते हैं कि अमावस्या के दिन केवल दान पुण्य करना है, नहाना है, स्नान करना है पवित्र नदियों में, लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, इस दिन का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और कर्म तीनों के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपस में एक अनुरोध करता हूं कि इस उपाय की ओर बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तौरिस में, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से गुरुदेव आपके लिए ऐसे गुप्त एवं रहस्यमय उपाय लेकर आते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो गौ माता को सच्चे मन से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जय गौ माता अवश्य ही लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, अमावस्या साल का वह दिन होता है जब चुप्पी सबसे ज्यादा असर करती है, और मौनी अमावस्या के दिन जो काम बिना बोले किया जाता है, उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौटता है। पुराने जमाने में पुराने लोग कहते थे कि इस दिन जुबान बंद रखो और अपने कामों को चालू रखो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज नहीं, बल्कि उसके मन की हालत सुनता है। और मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ व्रत, उपवास या स्नान नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी, गरीबी और दुर्भाग्य को शांत करना है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। यह आज के समय में हर इंसान की समस्या हो गई है। हर इंसान पैसों के लिए तरस रहा है, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है। कर्ज उतरता नहीं है, एक कर्ज खत्म होता है तो दूसरा कर्ज चढ़ जाता है। घर में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है। जब भी घर में हम प्रवेश करते हैं, घर में किचकिच होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हर वक्त क्लेश होते रहते हैं, मनमुटाव परिवार के बीच में चलता रहता है। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण यह माना गया है कि पुराने जन्मों या पूर्ववरों से जुड़ी कोई कमी अधूरी रह जाती है, और वही कमी बार बार जीवन में परेशानी बनकर, कुवान जीवन में परेशानी बनकर लौटती है। तो शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी कमी को दूर करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता गाय के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाय केवल एक जानवर नहीं है दोस्तों, बल्कि उसे का चलता फिरता रूप कहा गया है। यह बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और देखिए, जब देवी देवता भी थे तो देवी देवताओं तक ने गौ माता को पूजा है
उनकी सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण भी गौपालक थे, गायों की सेवा करते थे। तो हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गाय को गौ माता इसलिए नहीं कहा जाता है कि वह साधारण पशु है, बल्कि गौ माता का सीधा संबंध हमारे पितृदेव से होता है, हमारे कुल देवी देवता से होता है और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं से माना गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता देता हूं कि गाय का शांत स्वभाव, उसका धैर्य और उसका देना सब कुछ इंसान के जीवन की कमी को धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि यह दिन मौन का है और गाय बिना बोले बहुत कुछ ले लेती है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह सिर्फ खाना नहीं लेती, बल्कि आपके जीवन की जो नकारात्मकता होती है, जो आपको दुख देती है, आपको परेशान करती है, आपको रुलाती है, उस नकारात्मकता को भी गौ माता अपने भीतर खींच लेती है। इसी कारण पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति रोज गाय को देखता है, उसका मन अपने आप हलता रहता है। और मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा काम भी बड़ा असर दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिखावे से किया गया काम इस दिन बेकार हो जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी को दिखाने के लिए दान किया, फोटो खिंचवाई या वीडियो बनवाया, तो उसका फल कम हो जाता है। आज के समय में लोगों ने दान करना भी एक ट्रेंड बना दिया है। थोड़ा सा दान करेंगे नहीं कि फोटो वीडियो बनवा लेंगे और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आज, वह उपाय दिखावे का नहीं है, बल्कि वह उपाय जितना ज्यादा गुप्त रहेगा, उसका फल आपको उतना ही जल्दी अपने जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस दिन सच्चा फायदा उसी को मिलता है जो यह उपाय चुपचाप करता है, बिना नाम बताए, बिना किसी से कहे। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, लेकिन यह सब बातें आम हो चुकी हैं। ये चीजें हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर रहा है। कोई गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर खिला रहा है, कोई गाय को सुबह शाम रोटी खिला रहा है। तो यह सब बातें आम हो चुकी हैं और इनका असर होता है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है, और कुछ लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं हैं। दोस्तों, जिसे पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग भी छुपाकर बताते थे, क्योंकि यह उपाय तभी काम करता है जब यह उपाय गुप्त रहे। इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 18 जनवरी 2026 रविवार माघी अमावस्या तिथि की रात घर में इस जगह पर फेंक दे एक मुट्ठी नमक। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिनों बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 18 से पहले जनवरी 2026 रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 18 जनवरी 2026 के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, कान खोलकर सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। हल्दी की उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पितृदोष हो सकता है, उसकी पूरी या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय
जो उपाय है मंत्र नहीं बोलना है, ये किस लिए किया जा रहा है, नहीं लेना है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, नहीं लेना है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें लपेट देना है। यह उपाय वह व्यक्ति कर है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, नहीं है। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो एक छुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 18 जनवरी 2026 रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा आता है जनवरी लगता है 2026 रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले तो आज के समय में छुटकी नमक वाला जो उपाय है कर लेते ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। उपाय से संबंधित सावधानियां, प्रदोष काल का समय भी लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। इस दिन किसी तो देखिए को डांटे नहीं, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्थात कई लोग अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो लोग और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप लकड़ी मारकर भगाते हैं, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, घर के मुख्य द्वार पर आती है, आप तो कुछ लोग ऐसे बात भी करते 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 18 जनवरी 2026 रविवार माघी अमावस्या तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार माघी अमावस्या तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में से संबंधित नियम संकल्प असफल हो रहे हो नहीं बरतूंगा, या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, बुरा असर तो गुरु जी ने कहा तो नहीं कि आपको ये छोटा सा उपाय आपके मन में डर इस रविवार डर से माघी अमावस्या तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। लालच भी नहीं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, कि अरे अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं तो कृपया वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मेरे पास तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार माघी अमावस्या तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, काम हो गया नहीं करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब ये एक मुट्ठी नमक आज रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह और फल फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों
आज हम आपको ये भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो परतु इन्हारती को परती को कारमाती कुछ उपरा में। रविवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप रविवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं अगर आपने किसी भी रविवार के दिन ये कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया। तो आपको बता दें, नमक जो है ये वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे की गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से और गरीबी को भी दूर कर देते हैं और भगवान शिव जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौट कर और नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में उसके घर में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। उसे जल्दी से बात करेंगे सबसे पहले जैसे उपाय की, कोई माँ है जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए घर में क्लेश, जैसे लड़ाई, अपने पति की तरफ झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई नहीं होता तो करना क्या है? आपको थोड़ा सा नमक लेना है, परिवार में सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। और बात तो सेंधा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, न जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो रविवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर ले हैं दूसरे उपाय की और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं, कहते हैं ना। बल्कि आप इस बहुत सारे लोग रख रहे हैं कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, तो काम बनता नहीं है या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है, खत्म होता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है के बाद या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है? महत्व यह सेंधा लेना है कि सिर्फ थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा बनाना नहीं है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख ले या फिर पिसा हुआ रख ले, रुमाल में रखकर अच्छे से बदलना उसे किसी बांध उपाय का अर्थ नहीं। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है बहुत जरूरी, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें चैनल को और रातों रात इसका फिर अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। लक्ष्मी बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप रविवार के दिन कर लेना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है एक कटोरी नमक
आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे। ये एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य ये इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपकी कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं। आपको ये नमक आसानी से दिखे जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। अपने जीवन माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा आप अपने घर में रविवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। और क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं आशीर्वाद ना, मिलेगा, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है तो ऐसा समझ लीजिए और जो आपका भी दिन भगवान शिव की इतना बढ़िया जाता है छोड़कर जाएगा और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको जरूर खा लेनी है। एक कटोरी सेंधा नमक आप रविवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। कैसे देखिए पर भगवान शिव बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना भगवान शिव की कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, तो मन या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीबी रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। आपके तो घर में देखिए एक खास आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है, कैसे आपका अगर वो मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है। जय सिया राम टीवी चैनल का एक कटोरी नमक से निवेदन है। तो देखिए जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का बीच बीच से, आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। इस वीडियो शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, आज मैं बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना जीवन में किसी दुर्घटना में आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा है ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वो जो बहुत जल्दी घर चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वो पैसा अच्छा नहीं होता। कि पैसा कौन सा अच्छा होता है, आपको एक जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है, जरूर ही जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, जाएगी उसके बारे में अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं बताएंगे, और हमारा पैसा बढ़ता है, क्यों मनाई जाती है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। क्या है और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। किस तरह तो नमक का दान बहुत जरूरी है, हम बता दें तो जो है अगर आप ये शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर रविवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु रविवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक तो अगले रविवार से आप खुद दान करेंगे, जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। आपको करनी मंत्र आज के वीडियो में इतना ही प्राप्त हो जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो उसके बारे में भी हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से भी व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, नई नई सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। कोई भी दुख परेशानी दिक्कत हो तो भक्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह दिक्कत है, हम उसको क्षण भर में दूर करने का बाल रखते हैं, क्योंकि हमें अपने गुरु जी से कुछ ऐसे उपाय बताएं
जिन्हें करणी मंत्र से कोई भी अपनी समस्या दुख परेशानी को दूर कर सकता है। भक्तों, साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय